नमस्कार, हमें है आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए हर रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए न्यूज 24 का खास प्रोग्राम संजीवनी। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी, नमस्कार। खतरनाक है पाइल्स का रोग। 20 आदतों के कारण पाइल्स की बीमारी करेगी परेशान। आयुर्वेद में कैसे है पाइल्स का पक्का इलाज, जानिए डॉक्टर प्रताप चौहान से संजीवनी में। तो आज संजीवनी में हम बात करेंगे पाइल्स यानी बवासीर की। बहुत से लोग इस रोग से परेशान हैं। कुछ लोगों को तो सर्जरी तक करवानी पड़ जाती है, लेकिन इसका रूट कॉज कोई नहीं जानना चाहता है। जब तक आप रोग के कारण को नहीं जानेंगे, तब तक आप सिर्फ दवाइयां ही खाते रह जाएंगे। ऐसे में पाइल्स यानी बवासीर का मूल कारण क्या है? कहीं आपकी कुछ गलतियां या लाइफस्टाइल ही इसके लिए जिम्मेदार तो नहीं? आइए यही जानने की कोशिश करते हैं आज डॉक्टर चौहान से। डॉक्टर चौहान, अगर किसी को पाइल्स है तो इसके लक्षण की पहचान कैसे करें? देखिए, पाइल्स जिसको कि आम भाषा में जो है बवासीर भी बोलते हैं, हम आयुर्वेद में इसको अर्श के नाम से जो है इस रोग को हम वर्णन इसका मिलता है हमारी संहिताओं में। और हेमोरॉइड्स यानी कि मस्से जो बन जाते हैं, ये भी इसका नाम होता है। बहुत कॉमन समस्या है और आम तौर पर जो है पूरे जीवन में कभी ना कभी हर व्यक्ति को मैं कह सकता हूं कि कभी पाइल्स की प्रॉब्लम हो सकती है। दो तरह के ये जो होते हैं, एक को कहते हैं कि ब्लीडिंग पाइल्स, जिनको खूनी बवासीर बोलते हैं आमतौर पर, और दूसरा जो है बादी यानी कि सूखा ड्राइड पाइल्स इनको बोलते हैं। और ये दोनों प्रकार के जो पाइल्स हैं बहुत कष्टदायी होते हैं। किसी किसी को इंटरनल हो जाते हैं, रेक्टम का जो हमारा अंदर का मार्ग है उसमें जो है वहां मस्से बन जाते हैं। किसी को बाहर की तरफ ये बाहर निकल जाते हैं और काफी प्रोमिनेंट वहां फील कर सकते हैं, आप लोग उसको देख भी सकते हैं। जो लक्षणों की बात आपने पूछी है, तो आमतौर पर इसमें पेन एक बहुत कॉमन लक्षण है। साथ में वहां सूजन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो उसके कारण जो है कभी कभार वहां बहुत दर्द होता है, स्पेशली जब आप जो है स्टूल पास करते हैं। खुजली खारिश भी वहां पर हो जाती है एनल एरिया में। और इसके साथ साथ डेफिनेटली वहां जो मांस का एक टुकड़ा जिसको के मस्सा बोलते हैं या हेमोरॉइड्स बोलते हैं, वो बन जाते हैं। शौच के बाद जब आप टॉयलेट जाते हैं, उसके बाद जो है अक्सर आपको जो है ऐसा आभास होता है कि कुछ अभी पेट साफ नहीं हुआ है। और ब्लीडिंग जब होती है तो उसमें जो ब्लड स्टूल के साथ भी आता है, कई बार स्टूल पास करने के बाद भी जो है अच्छा फ्रेश ब्लड आपको दिखाई देता है। और किसी किसी को जो है ब्लड के साथ म्यूकस भी वहां पर आता है, थोड़ा सा व्हाइट कलर का बलगम टाइप का। तो ये इसके लक्षण है। घबराने वाली कोई बात नहीं है। रोग को जब आप अच्छी तरह समझ जाते हैं तो फिर उसका इलाज बहुत आसान हो जाता है। आमतौर पर प्रॉब्लम हमारी ये है कि हमें मालूम नहीं होता कि जिस रोग से हम पीड़ित हैं वो रोग क्या है, वो किस वजह से होता है, क्या उसके कारण है। तो थोड़ा इसी विषय पर आज हम डिटेल में बात करेंगे आपसे। ध्यान से सुनिए और मुझे उम्मीद है कि शो के अंत तक आपको कई अच्छी अच्छी चीजें पता चलेंगी जिनका प्रयोग आप आज से शुरू कर सकते। जायफल कैसे खाना फायदेमंद है और कैसे खाने से ये नुकसानदायक हो सकता है, बताएंगे संजीवनी टिप्स में डॉक्टर चौहान, लेकिन अब से थोड़ी देर के बाद। डॉक्टर चौहान, बवासीर किन कारणों से होती है और क्या बवासीर और भगंदर एक ही हैं? देखिए, बवासीर और भगंदर एक ही नहीं है। बवासीर या पाइल्स में तो जैसा मैंने कहा, अभी बताया आपको कि उसमें हेमोरॉइड्स यानी कि मस्से बनते हैं। और जो भगंदर जिसको फिस्टुला कहते हैं, उसमें कहीं इंटरनल जो है हमारे जो एनल कैनाल है उसके अंदर की तरफ वहां कहीं पर कोई घाव हो जाता है या वहां पस पड़ जाता है कई बारी। और उसमें से एक कैनाल, एक पूरा एक लाइन निकलती है जो हमारे गुदा मार्ग में यानी कि एनल मार्ग में जाकर के वो खुलती है, जिसमें से कभी कभार आपने देखा होगा जिन लोगों को पाइल्स जिनको भगंदर होता है, उनको कुछ ना कुछ वहां थोड़ा लिक्विड जो है धीरे धीरे निकलता रहता है। जहां तक कारणों की अगर बात करें तो आयुर्वेद के हिसाब से मैं बता दूं आपको, आयुर्वेद में तो 5 प्रकार के अर्श लिखे हैं। वात पित्त कफ जो है उनमें हमारे मुख्य दोष है, वो मूल कारण उसके समझे जाते हैं। और मुख्य रूप से सरल भाषा में कहूं तो कॉन्स्टिपेशन एक इसका बहुत बड़ा कारण है।
जिन लोगों का पेट साफ नहीं होता है पूरी तरह से, या वो स्टूल पास करते समय कई लोगों को स्ट्रेन करना पड़ता है, जोर लगाना पड़ता है, वो भी एक कारण इसका बन जाता है। कुछ लोग जो बहुत तीखा खाते हैं, मिर्ची, मसाले, अचार, खटाई, उनको विशेष रूप से ब्लीडिंग कई बार देखने को मिलती है। और पानी की कमी से भी होता है, डिहाइड्रेशन यदि हो, पानी कम पीते हैं आप, सूखापन ज्यादा है बॉडी के अंदर, आंतों में खुश्की है, या आपकी लाइफस्टाइल जो है बहुत सेडेंटरी है, बैठे रहने का काम है, चलने फिरने का नहीं है। खास तौर से अगर आप जो है ट्रेवलिंग करते हैं, बाइक बहुत चलाते हैं, या कुर्सी पर दिन भर बैठे रहते हैं, वो भी एक कारण है। पुराने समय में तो कहा जाता था कि जो घोड़े की सवारी करता है उसको पाइल्स हो सकते हैं, लेकिन आजकल का जो घोड़ा है, मॉडर्न घोड़ा, वो तो बाइक ही है लोगों के पास, तो वो भी एक कारण है। या वजन उठाने का यदि आप काम करते हैं बहुत ज्यादा, कुछ महिलाओं में ये भी देखा गया है कि प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर उनको पाइल्स हो जाते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन वहां एक मुख्य एक लक्षण डेवलप हो जाता है। मोटापे के कारण भी लोगों को पाइल्स देखने को मिलते हैं। और हम एक चीज को हमेशा जो है आपको याद दिलाते रहते हैं, जो आज के युग में बहुत प्रोमिनेंट है, और वो है हमारा मानसिक तनाव। मानसिक तनाव, जिसको कि आज की भाषा में स्ट्रेस बोलते हैं, उसके कारण भी हमारा पेट भी खराब होता है, अपच होती है, उससे कॉन्स्टिपेशन होती है, और अल्टीमेटली वो भी हमारे पाइल्स का एक कारण बनता है। जायफल कैसे खाना फायदेमंद है और कैसे खाने से ये नुकसानदायक हो सकता है, बताएंगे संजीवनी टिप्स में डॉक्टर चौहान, लेकिन अब से थोड़ी देर के बाद। डॉक्टर चौहान, अगर किसी को बवासीर है तो उसे क्या खाना चाहिए, और अगर कोई घरेलू नुस्खा हो तो वो भी जरूर बताएं। देखिए, आमतौर पर तो हम यही सलाह देते हैं कि फाइबर युक्त भोजन आपको खाना चाहिए। फाइबर से क्या होता है कि मोशन क्लियर रहेगा, कब्ज नहीं होगी, आंतें साफ रहेंगी। तो जो भी आपका जो आटा वगैरह आप प्रयोग करते हैं वो फाइबर युक्त हो, यानी कि मैदा ना हो, रिफाइंड ना हो। खिचड़ी बहुत अच्छी रहती है, मूंग की दाल की खिचड़ी आप बना सकते हैं, दलिया खा सकते हैं, या फ्रूट्स और सलाद, इसमें भी फाइबर काफी पाया जाता है। हरी पत्तेदार सब्जियां जो होती हैं, जैसे मेथी का साग है, या अपना पालक है, बथुआ है, फ्लैक्स सीड अगर आपको मिलता है, अलसी के बीज जिसको हम कहते हैं, वो भी आप खा सकते हैं। और साथ में जो है बहुत इंपॉर्टेंट, हम आपको बार बार बताते हैं कि आयुर्वेद में त्रिफला चूर्ण हमारे यहाँ मिलता है, त्रिफला की टेबलेट मिलती है, मुक्ति चूर्ण मिलता है। ये चीजें तो आपके घरों में होनी ही चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी खाने पीने में कुछ गड़बड़ हो जाती है, कई बार पेट साफ नहीं होता है। बहुत सारे लोग तो ऐसी कंप्लेन करते हैं कि मोशन क्लियर होता ही नहीं है रोज। तो ये अगर आप साथ में ले लें तो इसका कोई नुकसान नहीं है, बल्कि फायदा बहुत है आप। इसलिए त्रिफला चूर्ण तो एक ऐसी हमारी औषधि है, उसको तो आप कभी भी ले सकते हैं, इसकी कोई आदत नहीं पड़ती है। साथ में छाछ बहुत अच्छा काम करती है। पतली सी छाछ बनाएं, दही में पानी मिला करके, उसमें भुना हुआ जीरा और हरा धनिया और हरा पुदीना पीस करके थोड़ा पेस्ट बना करके, वो भी आधा चम्मच 1 गिलास लस्सी में आप मिला दीजिए। वो बहुत बढ़िया आपका एक जो है एक ड्रिंक बनता है। चाहे तो थोड़ा काला नमक या उसमें थोड़ा भुना हुआ हींग, हल्का सा एक पिंच बिल्कुल, या फिर जो है भुना हुआ जीरा, ये सब चीजें बहुत ही अच्छी हैं पेट के लिए। और एक टब बात आता है, टब जो होता है जैसे कपड़े धोने का बड़ा टब है, उसमें हल्का गुनगुना पानी करके उसमें बैठे, उससे थोड़ी सिकाई होगी तो इन्फ्लेमेशन कम होगी, सूजन कम होगी। उसमें थोड़ा नमक डाल सकते हैं पानी में, उससे और थोड़ा फायदा होता है। और यदि जलन काफी हो रही है, वहां खुजली काफी होती है, तो नारियल का तेल लगा सकते हैं। आयुर्वेद का हमारा एक जात्यादि तेल बहुत बढ़िया है, वो लगा सकते हैं। पपीता अच्छा रहता है, पपीता खाएं, अंगूर खाएं। अनार का सेवन थोड़ा सा जो है ध्यान से करना है, क्योंकि अनार कई बारी थोड़ा मल को बांधने का काम करता है। लेकिन अंजीर खा सकते हैं, किशमिश खा सकते हैं। और आप रात को गर्म दूध पिए 1 कप, चाहे तो उसमें थोड़ा सा देसी घी डाल करके आप पी सकते हैं। तो छोटे छोटे से नुस्खे हैं, इनका प्रयोग यदि आप करेंगे तो पेट साफ रहेगा। पेट साफ रहेगा तो आपको पाइल्स की समस्या नहीं आएगी। और चलिए अब बारी है आज की संजीवनी की।
डॉक्टर चौहान, बवासीर का आयुर्वेदिक इलाज क्या है? देखिए, जैसा मैंने शुरू में आपको बताया कि आयुर्वेद में एक काफी डिस्क्रिप्शन है इस रोग का, और रोग का नाम वहां लिखा है अर्श। अर्श का लिटरल मीनिंग होता है कि वो रोग जो आपको बहुत कष्ट देता है, जैसे कोई आपका दुश्मन होता है वो आपको कष्ट देता है। और इसमें जैसे कि पाइल्स के कारण, उसका लक्षण, उसका जो संप्राप्ति, पैथोजेनेसिस कैसे शरीर में वो बना, उसके आधार पर फिर हम उसकी चिकित्सा निर्धारित करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक गोली बस आपको मिल रही है कि ये पाइल्स की गोली है, इसको खा लीजिए, या कोई लगाने वाली दवाई लगा लीजिए, उससे थोड़ा टेम्परेरी रिलीफ मिल जाएगा आपको। आजकल आयुर्वेदिक ऐसी चीजें काफी चल रही हैं, लेकिन हमारे यहाँ जीवा में हर रोग को पहले अच्छी तरह समझा जाता है। जैसे कि मैंने कहा कि आयुर्वेद में 6 प्रकार के अर्श हैं। मैंने पहले 5 बोला था, 5 नहीं 6 होते हैं। वातज, पित्तज, कफज, त्रिदोषज, एक रक्तज और एक सहज करके आया है, वो छठा जो है सहज। हर प्रकार के अर्श की चिकित्सा जो है उसके कारण के अनुसार की जाती है, और हर प्रकार के जो लक्षण वो देखने को मिलते हैं, ब्लीडिंग पाइल्स है या ड्राई है, सूजन ज्यादा है, ग्रेड क्या है उसका, 3rd ग्रेड है, 4th ग्रेड है, 2nd ग्रेड है, ये सब चीज का जो है पूरा एनालिसिस करके फिर आपके लिए एक पर्सनलाइज्ड औषधि बनाई जाती है, जिसमें चूर्ण होता है, टैबलेट होती हैं, कई प्रकार के चूर्ण का मिक्सचर बनाया जाता है। कुछ लोग जो बहुत एडवांस स्टेज में होते हैं, उनकी क्षारसूत्र चिकित्सा हमारे यहाँ की जाती है। बहुत बढ़िया एक इलाज है, मेडिकेटेड थ्रेड बांध करके उसको धीरे धीरे काट दिया जाता है। अग्निकर्म भी इसमें एक विशेष चिकित्सा की जाती है, और ऑफ कोर्स जैसा कि मैंने कहा कि शल्यकर्म, सर्जरी का भी प्रावधान आयुर्वेद में लिखा है। तो डिपेंडिंग के आपका कितना पुराना रोग है, कौन सी स्टेज में है, तो उसके आधार पर हमारे यहाँ चिकित्सा निर्धारित की जाती है। इतना विस्तार से मैंने आपको इसलिए समझाया है कि यदि आपको पाइल्स की समस्या है तो आप सीधा आयुर्वेद में आ जाइए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इधर उधर जाएंगे तो कई बार रोग और बिगड़ जाता है, फिर आप लास्ट में हमारे पास आते हो तो तब थोड़ा काम टफ हो जाता है। जैसे ही आपको पाइल्स शुरू हो, निगलेक्ट मत करिए, शर्माइए मत। कई लोग शर्म के कारण डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। हमारे यहाँ तो आपको मालूम है टेलीमेडिसिन की फैसिलिटी है, आप जो है टेलीमेडिसिन के माध्यम से हमारे डॉक्टर्स को कंसल्ट कर सकते हैं, वीडियो कंसल्टेशन के माध्यम से बातचीत कर सकते हैं। तो इसलिए इसको निगलेक्ट नहीं करना है। आयुर्वेद में इलाज है, अच्छा इलाज है, कोई घबराने की बात नहीं है, और उसका जो है प्रॉपर इलाज जो है आप कर सकते हैं। अगर आप भी अपनी सेहत को लेकर परेशान हैं तो टेंशन छोड़िए और फौरन सेहत का नंबर मिलाइए, जो है 0129 4040 अपना फोन नंबर रजिस्टर कराइए और जल्द से जल्द डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर्स जो आपको खुद फोन करेंगे, उनसे बात करके गुड हेल्थ पाइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।